मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नादवारा। हम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसका कालखंड 1000 से 1707 तक का है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमारे अध्ययन का विषय जो है अकबर की धार्मिक नीति चल रहा है। उसमें पहले हमने इबादत खाने का अध्ययन किया, उसी अध्ययन को हम इस अपने वीडियो में आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हमारे अध्ययन का विषय अकबर का जो दीन इलाही का धर्म या जो संघ या जो संस्था थी, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं आज। दीन इलाही। इबादत खाने में हुए धार्मिक विवादों से अकबर यह समझ गया था कि सभी धर्म मूल रूप से एक समान हैं, केवल उनकी बाहरी क्रियाओं में थोड़ा बहुत सा अंतर उसको नजर आया था। अकबर देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहता था, अतः उसने एक ऐसा धर्म चलाने का निश्चय किया जिससे राष्ट्र का हित होता हो और हिंदू तथा मुसलमान एक साथ मिलकर रह सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अकबर ने 1581 ईस्वी में दीन इलाही नाम की एक नवीन मत अथवा धर्म अथवा संघ की स्थापना की। इसके कुछ सिद्धांत इस्लाम धर्म से, कुछ सिद्धांत जैन धर्म से, कुछ पारसी धर्म से, कुछ हिंदू धर्म से व कुछ अन्य धर्मों से लिए गए थे। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद मानते हैं कि दीन इलाही एक सर्वेश्वरवाद था, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें सम्मिलित की गई थीं। इसी तरह से इतिहासकार लेनपुल के शब्दों में अकबर का यह मत दर्शन, रहस्यवाद और प्राकृतिक उपासना का मिश्रण था। इतिहासकार डॉक्टर राय चौधरी ने दीन इलाही नामक धर्म की तुलना सूफी मत से की थी। डॉक्टर एस.आर. शर्मा के अनुसार दीन इलाही धर्म नहीं था, क्योंकि इसका ना तो कोई पैगंबर था, न ही कोई देवालय था, न ही कोई पुरोहित वर्ग था, और न ही कोई पृथक धार्मिक ग्रंथ था, और न ही इसका कोई पृथक धार्मिक सिद्धांत था। डॉक्टर शर्मा के अनुसार ही दीन इलाही तो एक संघ या सभा के समान था, जिसके सदस्य अकबर के नेतृत्व में कट्टरपंथी मुसलमानों का विरोध करते दिखाई दे रहे थे। इतिहासकारों के परस्पर विरोधी मतों का निरीक्षण करने के पश्चात हम इस मत पर पहुंचते हैं कि अकबर इस धर्म के माध्यम से हिंदुओं और मुसलमानों को एकता के सूत्र में बांधना चाहता था, ताकि राष्ट्रीय एकता स्थापित की जा सके। अब हम देख लेते हैं कि दीन इलाही के क्या सिद्धांत थे जो अकबर ने निश्चित किए थे। दीन इलाही का राजकीय नाम तौहीद इलाही या देवी एकेश्वरवाद से था। इसका न तो कोई मंदिर था, न कोई मस्जिद थी, न कोई उपासना गृह था, और न ही कोई इसका पुरोहित वर्ग निश्चित किया गया था। आईने अकबरी की जो आईने अकबरी ग्रंथ है, जो कि अबुल फजल ने लिखा है, उस ग्रंथ के अंतर्गत जो 77वीं धारा है, उसमें दीन इलाही के मुख्य सिद्धांत निश्चित किए गए थे। अब उसमें से कुछ सिद्धांत हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें से एक है, दीन इलाही के सदस्य ईश्वर की दिव्य शक्ति में विश्वास करते थे तथा अकबर को उस युग का इमाम अथवा नेता मानते थे। इसी तरह से दीन इलाही के सदस्य पारस्परिक अभिवादन करते थे जब वो मिलते थे, यानी कि एक दूसरे का सम्मान भी करने की भावना यहाँ निहित रही होगी। इसके अलावा एक है, इसके सदस्यों को अकबर को सिजदा करना पड़ता था और उसके जन्मदिन को मिलकर मनाना पड़ता था। सिजदा करना मतलब साष्टांग या दंडवत प्रणाम करने की एक जो प्रथा है वो थी। इसके अलावा अन्य धर्मों के प्रति, इस दीन इलाही को मानने वालों को अन्य धर्मों के प्रति सहनशील व्यवहार करना पड़ता था। एक अन्य और है इसका जो सिद्धांत है, इसके सदस्य अग्नि को पवित्र मानते थे और सूर्य की पूजा भी किया करते थे। ये तो एक तरह से साधारण नियम ही था। इसके अलावा इस सिद्धांत के अनुसार इसके अलावा निर्धनों को दान देना, भोजन कराना, इस तरह की परंपरा दीन इलाही के सिद्धांतों के अंतर्गत डाली गई थी। अब हम देख लेते हैं कि दीन इलाही का जो सदस्य है उसकी बनने की क्या विधि थी। ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति को इसका सदस्य निश्चित विधि के अनुसार ही बनाया जाता था। जब कोई व्यक्ति इसका सदस्य बनना चाहता था
तो वह रविवार के दिन सम्राट के दरबार में उपस्थित होता था, यानी कि अकबर के समक्ष। वह इस धर्म का मुख्य पुरोहित जो कि अबुल फजल था, वह इस धर्म को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को सम्राट के समक्ष परिचय देता था और मिलवाता था। फिर जो बादशाह है वो उसको पगड़ी पहनाता था और एक शिस्त देता था, और इस तरह से वो दीन इलाही का सदस्य बन जाता था। अब इसमें शिस्त क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। शिस्त एक प्रकार की अंगूठी होती है जो कि हीरे जवाहरात से जड़े हुए एक सुंदर वस्त्र में लपेटी हुई होती थी। दीन इलाही का सदस्य इसे अपनी पगड़ी के सरे पर पहनता था और वो दीन इलाही का सदस्य बन जाता था, यानी कि एक मेंबर बन जाता था। अब हम देख लेते हैं कि दीन इलाही के सदस्यों के लिए जो 4 प्रमुख पद थे, इसके जब हम सदस्य बन जाते हैं तो 4 प्रमुख पद हम कैसे प्राप्त कर सकते थे उसका वर्णन अबुल फजल ने किया है अपने ग्रंथ में, तो वो भी मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। दीन इलाही के सदस्यों को सम्राट के लिए अधिक से अधिक त्याग करने के लिए तैयार रहना पड़ता था तथा उन्हें उसके प्रति भक्ति भी प्रदर्शित करनी पड़ती थी। इसके सदस्य सम्राट की सेवा के लिए धन संपत्ति, मान मर्यादा, जीवन एवं धर्म आदि का बलिदान करने के लिए सदैव तैयार रहना होता था। जो सदस्य इन चारों में से पहले का बलिदान करता था उसे भक्ति का प्रथम पद मिलता था। इसी प्रकार से दूसरे, तीसरे व चौथे का बलिदान करने पर उसे दूसरा, तीसरा, चौथा पद प्रदान किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर राजभक्तों की श्रेणी का निर्माण करना चाहता था और अबुल फजल इस धर्म का प्रधान पुरोहित बनाया गया था। हम देख लेते हैं कि दीन इलाही का विस्तार कैसे हुआ था। दीन इलाही का अधिक विस्तार नहीं हो सका था क्योंकि ज़्यादातर जो प्रजा थी उसने इसको स्वीकार नहीं किया था। कुछ एक लगभग 18 व्यक्ति इसके सदस्य बने थे, जिसमें अबुल फजल, फैज़ी व शेख मुबारक आदि प्रमुख थे। हिंदू राजाओं में से बीरबल ही थे जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा राजधानी में अनेक ऐसे व्यक्ति थे जो दीन इलाही के सदस्य नहीं थे। फिर भी ये कह सकते हैं कि यह एक तरह से दर्शनीय कार्य था और अकबर की मृत्यु के साथ ही ये धर्म समाप्त हो गया था। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसकी दीन इलाही की आलोचना किस तरह से की गई थी। दीन इलाही के बारे में परस्पर विरोधी मत प्रकट किए गए थे। इसके अलावा हम ये मान सकते हैं कि जो इतिहासकार बदायूनी थे उन्होंने इस दीन इलाही की कटु आलोचना की थी। डॉक्टर वी.ए. स्मिथ, वुल्जले हेग आदि ने अकबर के द्वारा दीन इलाही की स्थापना के प्रयासों का कहीं ना कहीं विरोध ही किया था। स्मिथ ने बदायूनी के मत को आधार मानकर दीन इलाही की आलोचना की थी। इसके अलावा ये भी माना जा रहा था कि दीन इलाही में जनता ईश्वर की तरह से अकबर की पूजा करे, इस तरह के कुछ आरोप लगे थे। इसके अलावा दीन इलाही में अकबर को जो साष्टांग करने की, जो प्रणाम करने की प्रथा थी, उसको अकबर के प्रति जो भक्ति प्रदर्शन है ये समझा गया था कि इसको दिखाने की कोशिश की गई है। इस तरह से देखा जाए तो दीन इलाही की ज़्यादातर आलोचना ही की गई है। स्मिथ ने माना है कि दीन इलाही सम्राट के मिथ्या अभिमान का परिणाम था और बुद्धिमत्ता का नहीं अपितु उसकी मूर्खता का ही प्रमाण माना था स्मिथ ने दीन इलाही को। इसके अलावा दीन इलाही को प्रचलित करने का उद्देश्य यह था कि हिंदुओं और मुसलमानों को यदि एकता के सूत्र में बांधा जाए और एक दूसरे के समीप लाया जाए, तो ये प्रयास तो अकबर का प्रशंसनीय था, पर जिस तरीके से इसको अपनाया गया था शायद उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी ही रही थी।
इसके अलावा एक और मैं बता देती हूँ, प्रोफेसर एस.आर. शर्मा का कथन है कि दीन-ए इलाही सम्राट के राष्ट्रीय आदर्श की उच्च कोटि की शायद अभिव्यंजना भी थी। शायद इन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से समर्थन किया है। अब हम ये देख लेते हैं कि दीन-ए इलाही असफल क्यों रहा था। अब मैं आपको दीन-ए इलाही की जो असफलता के कारण थे, जिसके कारण ये जो दीन-ए इलाही असफल हो गया था, वो मैं आपको बता देती हूँ। दीन-ए इलाही अकबर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया था। इस मत की असफलता के कुछ कारण थे, जैसे कि अकबर यह नहीं समझ सका कि धर्म का कभी निर्माण नहीं किया जा सकता है और न ही उसके सिद्धांत दूसरे धर्मों से ग्रहण किए जा सकते हैं। इसके अलावा दीन-ए इलाही में विशेष आकर्षण का अभाव था। इसका अस्तित्व अकबर के व्यक्तित्व पर ही आधारित था। कुछ लोगों ने अकबर की कृपा प्राप्त करके दीन-ए इलाही को स्वीकार तो कर लिया था, पर फिर भी इसको मानने वालों की संख्या बहुत कम थी। लॉरेंस बिनियन के शब्दों में दीन-ए इलाही की उदारता तथा सरलता भी इसके असफलता का एक मुख्य कारण था। इसके अलावा अकबर ने इस धर्म के प्रचार के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाए थे। इसके अलावा अकबर की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र जब जहांगीर शासक बना तो उसने इस धर्म के प्रति कोई विशेष रुचि प्रदर्शित नहीं की। अतः यह मत या ये संघ या एक संगठन या एक ये धर्म धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका सबका निचोड़ क्या निकला। अकबर ने धर्म के क्षेत्र में सबसे बड़ी देन यही थी कि उसने विभिन्न धर्माचार्यों को संगठित करके उनका वो एक स्वयं सर्वे सर्वा बन करके बैठ गया था। इस धर्म के माध्यम से वह विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित कर भारत में राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहता था। यद्यपि उसे अपने प्रयास में कोई विशेष सफलता नहीं मिली, तथापि यह प्रयास निश्चित ही उसका सराहनीय रहा था। इसी के साथ जो ये अकबर का दीन-ए इलाही है, इसका अध्ययन हमारा यहाँ समाप्त होता है।